ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फेसबुक के ऊपर जो है आप कह लें 10 लाख से ज्यादा स्पेंडिंग करके ये क्राइटेरिया बनाया, ठीक है, कि ये पॉइंट्स होने चाहिए प्रोडक्ट्स के अंदर। एक अच्छी खासी स्पेंडिंग करके ये क्राइटेरिया निकाला है, और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट निकलता है 100% चांस तो नहीं होते उसके, लेकिन एटलीस्ट 95% 96% चांस होते हैं कि वो सक्सेसफुल रहे। अब इसके आप लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर लो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये आपको नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट यूनिक है, यूजफुल है कस्टमर की लाइफ में या नहीं। अब अगर हम इसकी बात कर लें, एक सेकेंड। अब हम वापस चले जाएंगे अपने ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के पास, ठीक है। जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, आप लोग इस तरह नॉर्मल वेबसाइट्स के ऊपर भी जा सकते हो, गूगल के ऊपर भी इवन आप लोग जा सकते हो, एंड वहां जाके भी आप ये चेक कर सकते हो सारा क्राइटेरिया। कोई भी प्रोडक्ट हो अगर आपको समझ आ रहा है आप उसको लेके चले जाओ, ठीक है। अब हम क्राइटेरिया थोड़ा सा खोल के रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो है साथ के साथ हम उसको टैली करते रहे क्राइटेरिया को, और प्रैक्टिकल सारी चीजें आपको बताई जाए इसके अंदर। प्रोडक्ट शुड बी यूनिक एंड यूजफुल इन कस्टमर लाइफ। ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के पास आप जब भी आओगे आपको जो है यूनिक प्रोडक्ट तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यूजफुल प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। यूनिक इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि घिसे पिटे 50-60 प्रोडक्ट है इनके पास, और वही जो है 2 से 3 हजार ड्रॉप शिपर एक्टिवली सेल कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे जो है लोकेशन जो है मैं इसकी यूएसए कर देता हूँ, ताकि हमें कुछ प्रोडक्ट आइडियाज और हम प्रोडक्ट को अपने क्राइटेरिया के ऊपर लेके जा सकें। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हमने खाली ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स के पास जाना है और उधर जाके ही हमें जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा। हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, हंट करना आना चाहिए, निकल हर जगह से जाता है। वेब्स काफी स्लो लोड हो रही है, जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट, ठीक है। अब हमने यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है ऐसा प्रोडक्ट जो कि हम बेच सकें। कुछ प्राइवेट लेबल्स इसके अंदर आएंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक हैंड बैग है, Raise your hand if इसको you're हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हैंड बैग है, डिजाइन हमारे पास आ गया, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चले गए हैं तो हम इंटरनेशनल सप्लायर्स के पास चले जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है लोकल मार्केट के अंदर जाता हूँ, क्योंकि अभी लोकल का क्राइटेरिया हम फुलफिल कर रहे हैं, इंटरनेशनल में जाते हैं बाद में। पाकिस्तान। अब हमने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट होगी ना, कोई भी फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, एक बहुत हॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पैड। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि यूनिक है, ऑब्वियस सी बात है यूनिक है, बहुत ज्यादा लोग इसको सेल नहीं कर रहे। यूजफुल है, एग्जैक्टली यूजफुल, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप कह लो कि हद से ज्यादा ये यूजफुल है, ठीक है। अब इसमें जो है हमने सेकंड चीज जो हमने नोट करनी है, प्रॉफिट मार्जिन हमारे 1000+ होने चाहिए, ग्रॉस मार्जिन, नेट नहीं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा 1000+ होना चाहिए। अब इसके लिए हम चले जाएंगे दराज पे हल्का सा आइडिया लेने के लिए। ये 100% एक्यूरेट स्टैट्स नहीं होते, 100% एक्यूरेट स्टैट्स आपको जो है लोकल मार्केट के अंदर जाके मिलेंगे, लेकिन दराज के ऊपर एटलीस्ट आपको थोड़ी सस्ती लिस्टिंग्स मिल जाती हैं, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट की सोर्सिंग कितने की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे वो प्रोडक्ट नजर आता है तो मैं देखता हूँ,
कि उसकी सोर्सिंग क्या निकल रही है। ठीक है, कोई सेल कर रहा है तो। ओके, ये ब्रांड इसको सेल कर रहा है 5499 का। फर्दर हम इसको देखते हैं। रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, स्क्रॉलिंग आपको करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि आप एक क्लिक करें और आपके सामने सब कुछ खुल के आ जाए। ठीक है, रिसर्च आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपने प्रॉपरली सक्सेसफुल होना है इस मेथड के थ्रू। लिस्टिंग से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये प्रोडक्ट कितना यूनिक है। इवन दराज के ऊपर भी अगर इसके ज्यादा सेलर्स नहीं है ना, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कंपटीशन कितना कम है। क्योंकि अगर कहीं पे भी शॉपिफाई पे सप्लायर्स ना हो, सेलर्स ना हो, एटलीस्ट दराज के ऊपर जो है कंपटीशन होता है। बट अभी इसके दराज के अंदर भी कंपटीशन आप देख रहे होंगे कि एक सप्लायर है और उसने भी 5500 के अंदर ये प्रोडक्ट सेल की हुई है। और क्योंकि मैंने इसकी सोर्सिंग निकलवाई हुई है, इसलिए मुझे पता है कि ये कितने की सोर्स है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो मैं आपको उसके थ्रू बताऊं, वरना तो लोकल मार्केट से आप जाके इसकी सोर्सिंग निकलवा सकते हैं। ओके, सो 10 पेजेस के बाद भी जो है इस प्रोडक्ट की कोई भी लिस्टिंग हमें फिलहाल नहीं दिख रही सिवाय उस एक के। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुए में हैं और एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे कि इसका थोड़ा सा चले जाते हैं जरा, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। इंटरनेशनल तो बहुत हॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे तो सारी आप कह लें कि इंटरनेशनल लिस्टिंग्स आ रही है अमेजोन की। ये देख रहे हैं 10,000 की सेल कर रहा है ये बंदा, बिकॉज यूनिक प्रोडक्ट है। मार्जिन आप कह लो खुल के हैं, और ये इवन वो सेम प्रोडक्ट भी नहीं है। ये अमेजोन पे सेल कर रहा है ये सेलर भी। लेट्स सी ये वाला सेलर कितने की सेल कर रहा है। फ्लिपकार्ट इंडियन है। इवन मुझे इसकी पाकिस्तान के अंदर भी लिस्टिंग बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, इशू सबका है, बिकने वाली प्रोडक्ट है। लेट्स सी अगर ये पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं तो। नो, ये भी इंटरनेशनल है। ऑलराइट, यहाँ पे तो खैर इसकी लिस्टिंग नहीं मिली। जो हमें लोकल मार्केट से इसके जो है सोर्सिंग निकली थी रिसेंट, अभी 2 महीने पहले हमने निकलवाई थी जब, तब ये हमें प्रोडक्ट पड़ा था ऑलमोस्ट 3000 का। ठीक है, 3000 की इसकी हमें सोर्सिंग निकली थी लोकल मार्केट से, अगर मैं आपको वैसे थ्योरेटिकल बता दूं। और ये जो बंदा है, अगर हम इसी की ही देख लें शॉप नाउ जाके कि कितने की सेल कर रहा है, 4600 की ये सेल कर रहा है, विच मीन्स के 1600 का उसका ग्रॉस मार्जिन है। ये प्रोडक्ट हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर कर रहा है। ठीक है, कि 1600 का ग्रॉस मार्जिन इसके अंदर है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कि कंपेटिटर्स की जो एक कंपेटिटर की एड है वो 50 से ज्यादा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। विच मीन्स कि अगर ये डिस्काउंट शॉप वाला लगा रहा है इसका एड, तो अब हमने क्या करना है कि डिस्काउंट शॉप वाले का पेज नेम कॉपी करना है, यहाँ कीवर्ड में उसको डाल देना है। ये इसका पेज आ गया, इसको जब हम क्लिक करेंगे देन हमें इसकी एड्स आ जाएंगी। ये टोटल ही 12 एड्स लगा रहा है, उसके अंदर से एक ही अलग प्रोडक्ट की है, एक ही अलग प्रोडक्ट की है। रिलीफ पैड की ये 3 एड्स लगा रहा है। ठीक है, और ये तीनों एड्स भी 24 अक्टूबर से एक चल रही है, एक 1 अक्टूबर से चल रही है। मतलब कि एक महीने से अगर उसकी एड चल रही है तो 100% बात है कि उसकी सेल आ रही है।
ऐसे ही उसकी एड नहीं चल रही। ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हमारा फुलफिल हो गया कि एक कंपेटिटर जो है 50 एड्स नहीं चला रहा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं अगर काफी लोगों को समझ ना आई हो। ये एक हमारा कंपेटिटर है डिस्काउंट डे पी के। हमने ये चीज देखनी है कि जो प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं ना वो स्पेसिफिक एक कंपेटिटर, चाहे वो ये है चाहे कोई और है, वो 50 से ज्यादा एड्स नहीं चला रहा हो। अगर वो एक ही कंपेटिटर 50 प्लस एड्स चला रहा होगा ना, विच मीन्स के प्रोडक्ट उसने सैचुरेट कर दिए, सारी सेल उसको जाएगी। बजट वो बहुत अग्रेसिवली लगा रहा है, आपको सेल आने के चांस कम है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दिया। अगर किसी का क्वेश्चन है वो फिर भी लिख ले साइड पे, एंड पे मैं क्लियर कर दूंगा सबको। और हाँ, नॉट मोर देन 100 स्टोर शुड बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट करंटली। लोकल मार्केट के अंदर 100 से ज्यादा आपके पास लिस्टिंग अगर होंगी, आपने उस प्रोडक्ट को स्किप कर देना है। ठीक है, अब इसकी हमने जैसे देखा हमें मुश्किल से एक या दो लिस्टिंग मिली हैं, वो भी दराज और शॉपिफाई दोनों मिला के। सेलिंग पॉइंट्स इसके मल्टीपल होने चाहिए। अब वो इससे हम इससे थोड़ा सा इसके सेलिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका सेलिंग पॉइंट इस तरह भी हो सकता है कि ये एक प्राइवेट चीज है। ठीक है, आप अंडर द गारमेंट्स पहन सकते हो इसको, ओपनली आपको नहीं पहनना पड़ेगा। ठीक है, पेन रिलीफ, ये सबसे बड़ा पॉइंट कि आप पेन रिलीफ के थ्रू भी एक सेलिंग पॉइंट बना के उसका बेच सकते हो कि किसी को पेन्स वगैरह होती है तो वो इसके थ्रू अपनी पेन रिलीफ ले सकता है। ठीक हो गया, दो पॉइंट्स हमने इसके निकाल लिए। थर्ड मेन हीटिंग हीटिंग पॉइंट है इसका कि ये हीट होता है, लाइक नॉर्मली ये खाली वो नहीं है कि जस्ट वंस है, ये रिचार्जेबल है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हमने इसका निकाल लिया। अभी अगर मैं निकालूंगा तो एक दो शायद और भी निकल आए इसके। तो ठीक है, अब इसके भी मल्टीपल सेलिंग पॉइंट्स हैं। अब ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब काफी लोग इसके अंदर जो है ना, आप कह लो कि फंस जाते हैं कि यार एक प्रोडक्ट चलो 15 दिन से तो चल रहा है ना, क्या जा रहा है हमारा, 15 दिन से तो चल रहा है, उसको सेल आ रही होगी, हम भी अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हैं। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मोस्टली लोगों की कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होती। वो आप कह लो कि फेल हो जाते हैं, फर्स्ट कैंपेन, सेकंड कैंपेन, थर्ड कैंपेन के अंदर अपनी फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हमने लाजमी देखना है कि कंपेटिटर एटलीस्ट 30 दिन से जो है उसकी एड चला रहा हो, एक महीना हो गया उसको एड चलाते हुए। अब वो हम इस प्रोडक्ट के ऊपर देख लेते हैं कि वो फुलफिल कर रहा है ये क्राइटेरिया कि नहीं। ठीक है, ये एक एड इसने चलाई हुई 24 अक्टूबर, 6 दिन पुरानी। ये भी 6 दिन पुरानी है। ये एक एड एक्टिव है, ये एक महीना पुरानी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ने ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल कर दिया कि ये एड जो है एक महीना पुरानी चल रही है। अभी 1 नवंबर हो गया और इसने 1 अक्टूबर से चलाई हुई है और इसकी एक्टिव एड, इनएक्टिव नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक हमारे पास पॉइंट आ गया कि हम ये वाला क्राइटेरिया भी जो है फुलफिल कर दिया। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है सबके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट टिप है। काफी लोग क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे अभी इधर बैठे भी 20 मिनट हो गए प्रोडक्ट हंटिंग को शुरू किए हुए, मेरे पास एक प्रोडक्ट निकला है। हो सकता है आप 4 से 5 घंटे लगाओगे, क्योंकि मेरे है देख के मुझे पता लग जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं एक्टिवली काम कर रहा होता हूँ। तो मैंने 20 मिनट में निकाल लिया, हो सकता है आप 40 मिनट में निकालो, 50 मिनट में एक प्रोडक्ट निकालो। तो उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन माइंड क्या होता है कि वो प्रोडक्ट निकाल के ना उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये तो हमने बड़े मेहनत करके निकाला है, हमने इसकी सेल निकालनी, 2,000 3,000 बजट लगाएंगे, ऐड के ऊपर सेल नहीं आएगी, फिर भी उसके साथ अट्रैक्टेड रहेंगे कि नहीं यार इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस है। आप वाइट लेबल कर रहे हो या फिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, इन दोनों केसेस में आपने अपने प्रोडक्ट के साथ अट्रैक्ट नहीं होना कभी भी। आपके लिए जस्ट वो एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन होनी चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है, दैट्स गुड। नहीं बन रहा, स्किप करो और जो है आप कह लो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाओ। ठीक हो गया, अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं रहना आपने अपने प्रोडक्ट के साथ, बिल्कुल भी अट्रैक्टेड फील नहीं करवाना। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ना कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल पैड 1 साल से चल रहा है, मैंने खुद भी सेल किया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है, लोकल मार्केट के अंदर भी रहेगा, क्योंकि ओवरऑल आप कह लो वुमेन जो है वो हर पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, जहां जहां पे लड़कियां हैं वहां वहां पे ये प्रोडक्ट सेल हो सकता है। सही हो गया, तो ये सारा क्राइटेरिया हमारे इस प्रोडक्ट ने फुलफिल कर दिया। अब हमने एक और चीज ये देखनी है कि भाई ये प्रोडक्ट, और सॉरी ये नीचे मैंने कुछ एड्स मिस कर दी, सॉरी। ये इवन एक महीना पुरानी भी चल रही है, इसके ऊपर 26 26 सितंबर से भी चल रही है। ठीक है, सॉरी मैंने ये मिस कर दी, मैंने स्क्रॉल नहीं किया। ठीक है, अब ये सारा क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर लिया, हमें पता लग गया कि एक प्रोडक्ट विनिंग आ गई। ठीक है,
अब हमने इसको लेके जाना है, आप कह लो, अब हमने इसको लेके जाना है टेस्टिंग फेज के अंदर, अपने वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना है, इसकी सोर्सिंग निकालनी है, माल नहीं उठाना अभी। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हो, आपने इसका स्टॉक नहीं उठाना, पहले ऐड लगानी है, अगर ऑर्डर आएंगे देन स्टॉक उठाना है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना वाइट लेबल के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में। सही हो गया।